हे संघाला पराभूत करण्याची कामगिरी या संघाने या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलेली आहे आणि तिसऱ्या फेरीमध्ये हा संघ पोचलेला आहे. गावदेवी पाये या संघाविरुद्ध त्यांचा 14 तारखेला सकाळी ठीक 9 वाजता सामना खेळवला जाणार आहे. यानंतर पुढील सामना असेल जयदुर्गा सुरई बी आणि विलास मूर्ती राहणाल. निश्चितच चालू सामन्याची पहिली 4 षटकं संपताच पुढील दोन्ही संघांनी आपण आल्याची रिपोर्टिंग करायची आहे. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. तसेच चिरबा स्पोर्ट्स कोण बी आपण नक्कीच दोन्ही संघांचे 12वे खेळाडू देखील आमच्यापर्यंत पोहोचवायचे आहेत. स्पर्धेचा नियम असणार आहे ड्रेसिंग अँड चेसिंग कंपल्सरी असणार आहे. निर्धारित 4 षटकांचा सामना आणि 4 षटके बरोबर 20 मिनिटांमध्ये पूर्ण करायचे आहेत. पंचांनी देखील त्याचं ध्यान ठेवायचे. तसेच पहिली इनिंग संपल्याबरोबर पुढच्या सामन्याची नाणेफेक होणार आहे आणि ती आम्ही अगोदरच पुकारू. तसेच जयदुर्गा सुरई बी आणि विलास मूर्ती राहणाल आपण देखील तयारीत राहायचे. तर मित्रांनो रेग्युलर क्रिकेटचा पहिला सामना चिरबाग स्पोर्ट्स कोण बी विरुद्ध गावदेवी स्पोर्ट्स वेळे. गावदेवी स्पोर्ट्स वेळे एक जवळचा संघ आहे आणि या संघाचे पाठीराखे देखील खूप आहेत. हरिदास काका आमच्यामधून रजा घेत असताना नक्की आपण अशीच साथ देत राहा. कोण बी संघाचे सलामीवीर निलेश आणि लोकेश आणि गोलंदाजीची धुरा सांभाळण्यासाठी सज्ज होतोय साजन. पॉवर प्लेचा षटक आहे. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये साजन सज्ज होतोय गोलंदाजीची धुरा सांभाळण्यासाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने पंच देखील आमचे सज्ज होतात. पंच मुन्ना पठाण सर आणि पंच जय पवार सर. थर्ड अंपायर आहे नो बॉल साठी आणि रनआउट साठी देखील बीमर साठी आपणास थर्ड अंपायर रेफर केला जाईल. आपण घेऊ शकता त्यासाठी त्याची उपलब्धता असेल. पहिला चेंडू साजन याचा खेळून काढलाय. निलेश याने चेंडू जातोय मिड विकेट रिजनला. तोपर्यंत एक धाव पळून काढल्याचे एका धावेनिशी अकाउंट ओपन केलं जात आहे चिरोबा कोण बी संघाचे. आज आमच्यामध्ये पंच म्हणून कार्यरत होत आहेत परेश महाजन सर. आपलं देखील स्वागत आहे. साजन पुन्हा एकदा लोकेश साठी. आता मात्र चेंडूला खेळून काढतोय लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या बाहेर. उत्तुंग षटकार. नक्कीच अजित पुत्र जय पवार सरांकडून एक आगळी वेगळी शैलीमध्ये जणू काही बिली बॉर्डन सरांप्रमाणे त्यांनी हात उंच केले होते षटकाराचे. या षटकारांची धावसंख्या पुढे सरकती आहे. 7 ओव्हर बिनबाद 7. नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना आपण पाहत आहात गावदेवी स्पोर्ट्स वेळे संघाला. त्यानंतरचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळून काढलाय. मात्र यावेळेस केतन कुठली चूक करत नाही. झेल संपादन करतोय आणि पहिला गडी बाद होतोय. लोकेशच्या स्वरूपात लागणारा पहिला आदरा चिरोबा स्पोर्ट्स कोण बी संघाला यश प्राप्त होतंय साजनला. अतिशय सुरेख झेल कंप्लीट केला तिथे साजन मध्ये. आपण रिप्ले मध्ये पाहिलं होतं. अतिशय नीट अँड क्लीन टेलिकास्ट. चेंडूवरची नजर कॅमेरामध्ये अतिशय सुरेख पद्धतीने चेंडू टिपला जातोय. पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे साजण्याने चेंडू हाताळला होता. शॉर्ट अँड पिच चेंडू होता. शॉर्ट अँड पुल करायचा प्रयत्न होता. मात्र त्याचं प्लेसमेंट हवं तसं नाहीये. बरोबर 5 वाजता या सामन्याला सुरुवात झालेली आहे आणि निश्चितच पुढील 2 संघांनी देखील त्वरित या क्रीडानगरमध्ये पोहोचायचं आहे. जयदुर्गा सुरई बी आणि विलास मूर्ती राहणाल.
पुन्हा एकदा साजन. दिनेश आलाय लोकेशची जागा भरून काढण्यासाठी. केतन आहे, चपळ क्षेत्ररक्षक आहे, एक वेळेचा सेफ हँड म्हणून ज्याला ओळखलं जात आहे केतन याला. नक्कीच दोन्ही पंचांना सूचना असेल, रनआउटसाठी आपणास रिव्ह्यू असणार आहे. आपण तिसऱ्या पंचांची मागणी करू शकता. आणि बीमरसाठी देखील एकच बीमरसाठी आपणास असेल, ज्या संघाकडून बीमरचा रिव्ह्यू घेतला जाईल तो जर सक्सेस असला तर कंटिन्यू असेल. पुन्हा एकदा साजन शॉट ऑन पुल करण्याचा प्रयत्न होता दिनेश याचा. चेंडू हवा तसा बॅटच्या फळीमध्ये येत नाहीये. चेंडू जातोय विजेंद्र पर्यंत आणि विजेंद्र पर्यंत जोपर्यंत चेंडू उचलतोय तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक धाव. या एका धावेनीची धावसंख्या पुढे सरकतीये 1-9. नक्कीच पुन्हा एकदा साजन. आता मात्र स्क्वेअर कट च्या अंदाजामध्ये खेळून काढलेला चेंडू फाईन जातोय सीमारेषा पार. पॉइंट सीमारेषा पार चौकार. या 4 धावेनीची धावसंख्या डबल फिगर मध्ये पोहोचते. 1-13. पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या जातात. 1-13. चला त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. तसेच जयदुर्गा सुरई बी विलासस्मृती राहणार दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी आपण आल्याची नोंद करून घ्यायची आहे. रिपोर्टिंग आपली करून घ्यायची आहे. 4 षटक समाप्तीवरच आपला नाणेफेक होणार आहे, याचं भान ठेवायचं आहे. अगदी बरोबर. पुढील 2 संघांना आम्ही पुन्हा एकदा पहिला पुकार देतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जयदुर्गा सुरई बी आणि विलासस्मृती राहणार. मित्रांनो, आपण भिवंडी ग्रामीण रेग्युलर मधला पहिला सामना पाहतोय. चला क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्यायचंय गावदेवी वेलकम, वेळे संघ. सुस्वागतम. वेलेगावचे पोलीस पाटील, एक आदर्श व्यक्तिमत्व शहाजी दादा भोईर यांचा या क्रीडानगरीमध्ये शुभ आगमन होतं. वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. शहाजी दादा भोईर यांचं व्यासपीठावरती शुभ आगमन झाले. मी सरपंच चषक 2021 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय कुलदीप. आता मात्र क्षेत्ररक्षण फैलावलं जात आहे. जे रस्ट्रिक्शन होतं 38 सर्कलचं ते कुठेतरी संपलेलं आहे आणि क्षेत्ररक्षण पांगावलेलं आहे. चला वेळ कमी खर्च करायचा आहे गावदेवी वेळ आहे. कुलदीप सांघिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय. दिनेश एक वेगळ्या अंदाजामध्ये क्षेत्ररक्षणाची पाहणी करताना. नक्कीचा पंच जय पवार सर वॉर्निंग देत असताना. पहिला चेंडूला खेळून काढलेल्या लॉंग ऑफ रिजनला झेल होऊ शकतोय, मात्र तिथे झेल सोडला जातोय. प्रवीण याच्या मार्फत झेल सोडला जातोय. दिनेश याचा झेल सोडताय आपण. दिनेश या हंगामामध्ये खूप चांगल्या लय मध्ये आहे आणि दिनेश याचा झेल सोडणं कितपत योग्य आणि कितपत अयोग्य. दिनेश या झेलचा कितपत फायदा घेतोय हे येणारा काळ सांगून जाईल. पण पकडा कॅच आणि जिंका मॅच. कुलदीप पुन्हा एकदा दिनेशसाठी. आता मात्र ओरपी चेंडू खेळून काढतोय मिड विकेट रिजनला. त्यावर फक्त आणि फक्त एक धाव घेतली जाते. एका धावेनीची धावसंख्या पुढे सरकतीये 16 वर. सलामीला आलेला निलेश आतापर्यंत 3 चेंडूंचा सामना केलाय, 6 या धावसंख्येवर खेळतोय. त्यामध्ये त्याने एक उत्तुंग असा चौकार पेश केला होता. स्क्वेअर कटच्या अंदाजामध्ये खेळला होता चौकार.
पॉइंट सीमारेषेच्या पॉइंटच्या डोक्यावरनं काढला होता. कुलदीप, प्रत्येक चेंडू मागे क्षेत्ररक्षण बदलवलं जात आहे. कुलदीप निलेश साठी आता मात्र चेंडू उजवी यष्टी सोडून जाते. पंच मुन्ना पठाण सर आमच्याकडे वळताना वाईड. अतिरिक्त धावसंख्या पुढे सरकतीये 17वर. थोडासा दडपणाखाली दिसला होता. कुलदीप हा चेंडू हाताळताना निलेश आता मात्र चेंडूला खेळून काढला लॉंग ऑफ रिजनला. जोपर्यंत चेंडूला फील्ड करतोय, फेकतोय कुलदीपच्या हातापर्यंत, तोपर्यंत एकच धाव घेण्याची संधी होती दोन्ही फलंदाजांमध्ये. कुलदीप दिनेश साठी पुन्हा एकदा उजवी यष्टी सोडून जातोय. वाईडचा इशारा होतोय पंच मुन्ना पठाण सरांचा. या अतिरिक्त धावसंख्या कुठेतरी नंतर तुम्हाला महागड्या पडतात. ज्यावेळेस एक चेंडू एक धाव अशी जेव्हा गरज असते ना, त्यावेळेस हे वाईड चेंडू खूप दुःख देऊन जातात. कारण त्यावेळेस त्या गोलंदाजाला आठवण येतं का हा वाईड जर मी हाताळला नसता तर नक्की आज आपण सामना हा आता जिंकलेला असता. आता मात्र चेंज ऑफ पेस केला होता, परिपूर्ण बीट केला होता दिनेश याला. दिनेशाचा एक झेल 0 धावसंख्येवर सोडला होता प्रवीण याने. मात्र आतापर्यंत त्या झेलचा हवा तसा समाचार घेता आलेला नाहीये. जो जीवनदान मिळालेलं आहे त्याचा परिपूर्ण फायदा उचलता आलेला नाही आतापर्यंत दिनेश याला. दिनेश याने याच्यावर खूप काही निर्भर आहे चिरोबा स्पोर्ट्स कोण बी संघाचं. पुन्हा एकदा कुलदीप सज्ज होतोय दिनेश साठी. आता मात्र चेंडूला शॉर्ट ऑन पुल केलंय. पॉवरफुल आणि सक्सेसफुल चेंडू एका टप्प्यानुसार सीमा पार चौकार. वेलकम दी वॉइस ऑफ भिवंडी. ये जो आवाज है ना, इस आवाज ने सबके मन को मोह लिया है. और ये जो आवाज अगर किसी टूर्नामेंट में नजर नहीं आई ना, तो उस आवाज के बिना वो टूर्नामेंट खाली जाती है, जिसका नाम है सिद्दीक भावे. वेलकम सिद्दीक भावे सर. आपला सरपंच चषक 2021 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम. फिर से एक बार वाइड. पुन्हा एकदा चेंडू उजवी यष्टी सोडून जातोय वाईड. आतापर्यंत कुलदीप याने 3 वाईड चेंडू हाताळलेले आहेत. नक्कीच सिद्दीक भावे यांचं तो वाक्य नेहमीच आठवण येतो, इचारान जिंदगी खपली, जवा बोंबील आणलं तवर सुकट खपली. पुन्हा एकदा कुलदीप दिनेश साठी. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चेंडू खेळून काढला. केतन येतो आणि केतन सारखा सेफ हँड वेळे संघाचा नाहीये आणि कुठल्याही प्रकारची चुकी नाहीये केतन कडून. आणि दिनेश याची खेळी संपुष्टात येते. रिप्ले मध्ये पाहू शकता आपण कशा प्रकारे शॉट ऑन पुल केला होता. चेंडू वर उचलता आला नव्हता आणि त्याच अनुषंगाने चांगला झेल कंप्लीट केला होता. एकदम क्लीन अँड नीट टेलिकास्ट आपण पाहू शकता जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट टीम द्वारा. आणि आमचं हे आवाज जे पोहोचवलं जात आहे डीजे लियान प्रोप्रायटर पॅरेलल केणी, त्यांचंही खूप खूप धन्यवाद आहे. सरपंच चषक 2021 मध्ये सिद्दीक भावे सर आपलं खूप खूप स्वागत आहे. 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि धावफलकावर 12.00च्या सरासरीने धावा लागलेल्या 24. आता झालेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सामना सुरू आहे. नक्कीच डगआउट मध्ये पाण्याची सोय करायची आहे.
दोन षटकांची समाप्ती, धावफलकावर धावा लागले जातात 2 बाद 24. आता झालेल्या आता आलेल्या उशिरा आलेल्या पाहुण्यांसाठी, क्रीडा रसिकांसाठी चालू असलेला सामना गावदेवी स्पोर्ट्स वेळे संघ विरुद्ध चिरोबा स्पोर्ट्स कोणबी. गावदेवी वेळे संघाने नाणेफेक जिंकलेली आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे गोलंदाजीसाठी. आणि निलेश याने पहिल्या चेंडूवर धाडून दिलेले आहे चेंडूला सीमारेषा पार, लॉंग ऑन सीमारेषा बाहेर. षटकार. पंच जय पवार आमच्याकडे इशारा करताना चेंडू 6 धावांसाठी षटकार. या षटकारांशी धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते 30 वर आणि निलेश पोहोचतोय वैयक्तिक 13 वर. हॅलो, तर निश्चितच मित्रांनो थोड्याच वेळात आपल्यापर्यंत जो आवाज पोचेल त्या आवाजाने संपूर्ण भिवंडी तालुक्यात नाही तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये आपली ओळख निर्माण केलेली आहे. असे आपले सर्वांचे लाडके एक मन मिळवू व्यक्तिमत्व भिवंडी तालुक्यातील एक उत्कृष्ट समालोचक सिद्दीक भावे सर यांचा आपण आमच्या गुरुदत्त चौटाईरवा क्रीडानगरीतून थोड्याच वेळात समालोचन ऐकणार आहोत. आमचे सन्माननीय गणेशदादा किनी आणि खास करून साहिल किनी यांच्या विनंतीला मान देऊन सिद्दीक भावे सरांनी देखील आपली वेळ आम्हाला या स्पर्धेसाठी दिलेली आहे. सिद्दीक भावे सर आपलं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. नक्कीच काळीराम दादा ते नेहमीच म्हणत असतात जिनके बिना मानकोली का क्रिकेट है खाली वो है यशपाल माली, जो कि अभी दुबई से मैच देख रहे हैं यूएई से, और जिनके बिना कमेंट्री के बिना हर टूर्नामेंट है खाली वो है सिद्दीक भावे सर. अनिकेत अगदी बरोबर. प्रत्येकाच्या लहान ते मोठेपर्यंत ज्या आवाजाने आपल्या नावाची एक ओळख निर्माण केलेली आहे असे आपले सर्वांचे लाडके सिद्दीक भावे सर इथं आलेले आहेत. आणि निश्चितच आजच्या या स्पर्धेच्या 3ऱ्या दिवसातून एक चांगलं समालोचन आपल्याला ऐकायला मिळेल याच्यात तिलभर शंका नाही आहे. नक्कीच काळीराम दादा या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता, दुसऱ्या चेंडूवर देखील तसाच षटकार मारलाय. जणू काही आपण रिप्ले पाहिला होता पहिल्या चेंडूचा. दुसरा चेंडू 2 चेंडूंमागे 2 षटकार पेश करतोय निलेश आणि निलेश वैयक्तिक पोचतोय 19 यावर. त्यामध्ये उत्तुंग असे 2 षटकार आणि 1 चौकार पेश केलेला आहे. कुठेतरी धावसंख्येला चांगला जोर देण्याचा प्रयत्न निलेश मार्फत होतोय. अगदी बरोबर आहे, कारण की दोन्ही संघ चांगले संघ आहेत. चिरोबा कोण बी आणि गावदेवी वेले. पुढील 2 संघांनी तयारीत राहायचं आहे. जयदुर्ग सुरई बी आणि विलास मूर्ती राहणार. अनिकेत राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. आता इथे मात्र हॅट्रिकची चान्स होती आणि चेंडू डॉटच्या स्वरूपाने बाद निर्धाव चेंडू होतोय. नक्कीच हा षटक संपल्यानंतर आपण ऐकणार आहोत ज्या आवाजाची जादू सर्वांच्या कानात घुसलेली आहे, मनामनावर ज्यांनी राज्य केलेले. या षटकानंतर आपणापर्यंत ते नक्कीच येणार आहेत सिद्दीक भावे. अनिकेत पुन्हा एकदा निलेशसाठी. पुन्हा एकदा निलेश मात्र कुठेही थांबायचं नाव घेत नाही आणि चेंडू खेळून काढतोय मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. चिरोबा कोण बी संघ टॉस जिंकला होता गावदेवी वेळे संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र जो निर्णय आतापर्यंत घेतलेला आहे त्या निर्णयाला सार्थ अशी गोलंदाजी गावदेवी स्पोर्ट्स वेळे संघाकडून दिसत नाही. नक्कीच जयदुर्गा सुरई बी संघाचा कर्णधार आमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे आणि विलास स्मृती राहणार संघाचा कर्णधार देखील आमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. धन्यवाद, आपण वेळेवर आलात. आमच्या विनंतीला मान दिलेला. आपली रिपोर्टिंग आपण करून घ्यायची आहे. अतिशय शिस्तबद्ध अशी स्पर्धा आहे.
भावे सर आणि सर्वांनी वेळेच्या बाबतीत देखील आम्हाला चांगलं सहकार्य केलेलं आहे. पहा तिसरं चौथं षटक सुरू आहे आणि दोन्ही संघाचे संघनायक पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी देखील सज्ज झालेले आहेत. आतापर्यंत अनिकेत याने 4 चेंडू खर्च केलेले आहेत. साप दडपणाखाली दिसतोय, वाईड उजवी यष्टी सोडून जातोय. या एका धावेनीची धावसंख्या पुढे सरकतीये 43 वर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. धावसंख्या धावफलकावर लागली जाते 43. दडपणाखाली दिसतोय अनिकेत थोडा. आतापर्यंत 19 धावा खर्च त्याने केलेले आहेत. आता मात्र स्लोवर वन बीट केलेलं आहे. अपील जोरात केलं होतं मात्र अपील फेटाळून काढलेलं आहे. पंच जय पवार सर आमच्याकडे वळतात. लेग बाईटचा इशारा. अतिरिक्त धावफलकामध्ये जोडली जाते. लेग बाईटच्या स्वरूपाने धावसंख्या होतीये 2 बाद 44. निलेश अतिशय सुंदर अशी फलंदाजी करतोय. वैयक्तिक 25 या धावसंख्येवर आतापर्यंत खेळतोय अनिकेत. अतिशय सुरेख चेंडू. खूप जोराने अपील उचलून धरलं होतं मात्र पंच तिथे सहमत नाहीयेत. नक्कीच 3 षटकांची नक्कीच 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि धावफलकावर धावा लागलेल्या 44. ज्या आवाजाची जादू संपूर्ण भिवंडी नाही महाराष्ट्राला लावून ठेवलेली आहे असे आमचे लाडके कमेंट्रेटर सिद्दीक बाबे. वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स. और आगे का हाल सिद्दीक बाबे बताएंगे. बहुत धन्यवाद राकेश माली, बहुत धन्यवाद कालूराम केने. ये आप लोगों का प्रेम है. दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रामीण क्रिकेट की महारंगोली. आप देख रहे हैं सरपंच चषक मानकोली. सरपंच चषक मानकोली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. बहुत ही सुहानी शाम है. अब हवाएं भी ठंडी बह रही है और मुकाबला भी गर्म हो रहा है. बहुत ही खूबसूरत मौसम. जो ऑडियंस इस वक्त मैदान में है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो टेलीविजन सेट पे, सभी का हार्दिक स्वागत. गेंदबाजी में आखिरी ओवर में प्रवीण को बुलाया है. स्कोर है इस वक्त चिरोबा कोन बी का 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. सामना कर रहे हैं बैट्समैन नीलेश के बारे में इतना कहूंगा कि बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है. गेंदबाजी के लिए प्रवीण राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. मैं सम्मानीय सरपंच गणेश केनी साहब और साहिल केनी को विशेष धन्यवाद कहूंगा. शॉट आर्म पुल कर दिया है लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद है. बढ़िया फील्डिंग. उनका थ्रो जब तक पहुंचता 1 रन बना लिया. 1 रन से 45 पे पहुंचा स्कोर चिरोबा कोन का. ये सुंदर टेलीकास्ट 1 and 1 ओनली 1 बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट जीटीसी के माध्यम से आप देख रहे हैं. जलपेश भुईर और सूरज मात्रे एंड कंपनी. राइट लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है. गेंद पीछे सड़क चुकी है, नहीं रोक पाएंगे और गेंद जारी है बाउंड्री के बाहर 4 बाई के रूप में. सरपंच भारी न झालाय सरपंच भारी. सरपंच भारी न झालाय सरपंच भारी. वाकई वैसे भी मानकोली क्रिकेट की नगरी कहा जाता है. अतराफ में जो दरख्त लगे हैं, झाड़, जिनसे ठंडी हवाएं बह के आप तक टकरा रही है, ये सारा क्रेडिट श्रेय जाता है मानकोली वासियों को कि हर एक ने एक दरख्त लगाया और उसको बढ़ा भी दिया. कहना होता है कि दरख्त लगाओ और जिंदगी को बढ़ाओ. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स. ग्रामीण क्रिकेट की यह है महारंगोली. आप देख रहे हैं सरपंच चषक मानकोली. पहला मुकाबला आज का. इस मर्तबा बढ़िया गेंद घूमी थी, कहीं ना कहीं देर से शॉट खेलने की कोशिश की थी. बहुत खूबसूरत गेंद. ये देखिए रिप्ले में टर्न एंड बाउंस एंड प्लेन मिस. अब जाके कुछ कान मंत्र दिए जा रहे हैं. बल्लेबाजी खास तौर से नीलेश 3 सिक्सर लगा चुके हैं लेकिन इस वक्त सामना कर रहे हैं स्वीकार. ओ बढ़िया गेंद. सवाल पूछा वहां पर, डायरेक्ट हिट लगा है और
रन आउट हो गए वहां पर बैट्समैन नीलेश। कालूराम, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिसमें गणेश के नहीं, पिछले 20-25 साल से मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध है। यशपाल माली, नो डाउट एट ऑल, उनके तो सारे तालुका से संबंध है। कल दीपेश माली और युवा यंग डैशिंग साहिल केने की हमेशा मोहब्बत साथ रही है, चाहे मैं किसी भी शो में आऊँ। तमाम मनकोली वासियों को मैं विशेष धन्यवाद। मेरे साथी कमेंटेटर कालूराम केने, वॉइस ऑफ मनकोली मेरे साथ हैं, और वॉइस ऑफ मनकोली दूसरे राकेश माली है। राकेश माली का भी अपना एक अंदाज है। अगदी बरोबर सिद्दीक सर, साहिल केनी आपले खूप मोठे फॅन आहेत आणि ते तुम्हाला ऐकून खूप खुश होतील. 49 रन हो चुके हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आए हैं। प्रथम आखिर में आए। अगला मुकाबला बहुत ही कांटे की टक्कर होंगी। जयदुर्गा सुरेई बी आणि विलास मूर्ती राणाल. व्हाट अ मैच। चिराग माली बनाम रुपेश छोटू। सुजीत, अगला मुकाबला दोस्तों देखना ना भूलिए, बने रहेगा हमारे साथ। सरपंच चषक 2021 में कांटे की टक्कर, हाई वोल्टेज मुकाबला देर शाम होने जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं डेथ ओवर में इस वक्त प्रवीण। बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। बाएं हाथ के बैट्समैन तैयार। प्रथम, ओ फ्लाइट दिया था, क्या बॉलिंग हो रही है। फ्लाइट के चक्कर में बैट्समैन फंस रहे हैं। बाई का इशारा, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। ये देखिए, फ्लाइट दिया था, बैट्समैन को दावत दी थी अगेंस्ट द टर्न। हो चाइनामैन, क्या बात है, चाइनामैन गेंद की थी वहां पर हाथों के पीछे से। चाइनामैन गेंद बहुत इफेक्टिव रहती है, लेकिन चाइना के सामान से सावधान। चला तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। ये देखिए चाइनामैन, कमाल की चाइनामैन। ब्रेट हॉक इस तरह की गेंदबाजी बहुत किया करते थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। हाथों के पीछे से चाइनामैन गेंद की थी वहां पर प्रवीण ने। कितना ज्यादा ग्रामीण का क्रिकेट ऊंचाइयों पे गया है। ओ फिर से गेंद घूमी, टर्न, और फिर से बीट किया। कमाल का ओवर खत्म किया प्रवीण ने। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो रहा है। कुल मिलाकर 4 ओवर में बने पूरे 50, 51 रनों की जरूरत है। आइए, हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। आइए दोस्तों, शाम मानकोली की बहुत ही सुहानी, और इस वक्त टॉस होने जा रहा है। दोनों कैप्टन इस वक्त टॉस बॉक्स, लेट धीरज बाबू पाटिल टॉस बॉक्स में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरई के रौनक और विवेक। तर मान्यवर कक्षामधून मानकोली ग्रामपंचायतचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य अरविंद परशुराम माली हे टॉस बॉक्स मध्ये मान्यवर पोहोचलेले आहेत. सिद्दीक सर, अरविंद जी माली है. यस, सुस्वागतम अरविंद माली साहब। देखिए, सिक्का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट बना है। एक तरफ सरपंच चषक 2021 जिसकी धूम कल से सारे देश में मची हुई है, और एक तरफ सरपंच जीगा दादा, आपका दादा, हमारा दादा, सबका दादा। यस सर, टॉस को सुरई नहीं जीता है। बहुत धन्यवाद सर। सॉरी, विलास स्मृति राणा ने। बहुत धन्यवाद सर। पहले तो ये बताइए कि सरपंच चषक का ये खूबसूरत चाम धाम शाम कैसी लग रही? खूप छान आयोजन आहे आणि मी संघाचा आभार करतो की आम्हाला खेळण्याची संधी दिली. टॉस जिंकले काय करणार? क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण घ्यायच्या मागे काय उद्देश आहे? क्षेत्ररक्षण म्हणजे आमची एक स्ट्रॉंग बॉलिंग लाईनअप आहे, त्यामध्ये चिराग माली सौदा आहे, करण कांबळे आहे आणि बंडियाद आहे, त्यामुळे आम्ही क्षेत्ररक्षण निवडले. कुठले गोलंदाज आहेत त्यांची अपेक्षा राहील की चांगला स्टार्ट देणार? नक्कीच बंडियाद आहे आणि करण कांबळे सुद्धा आहे आणि चिराग माली.
अटीतटीचा सामना होईल. हो नक्कीच. ऑल द बेस्ट. रौनक है मेरे साथ. रौनक, ये शाम की रौनक कैसी लग रही है सरपंच चषक में? बहुत अच्छी है। अगर ये बताइए, आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करता। आपको बल्लेबाजी दी गई, गेम प्लान 2 को किस तरह यूटिलाइज करेंगे? कम से कम कहां तक जाना चाहिए? 50 के ऊपर। कौन से बैट्समैन है? देखिए इनिशियल ओवर जो पावर प्ले वो दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है. कौन से बैट्समैन है? हालांकि जयदुर्गा सुरेई बड़ा नाम है, जो अच्छा स्टार्ट देंगे. सागर है, संदीप है, रोनित है। कैप्टन अपने तरफ से क्या देने? 100% देना चाहूँगा। All the best. The news from the toss box is Vilas Smriti Ranal won the toss and they elected ball first. Back to the commentary box. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. खरोखरच मराठीमध्ये देखील चांगली ओपनिंग आपण घेतलेली आहे आणि आमच्या समोरच्या कक्षामध्ये जॉईन झालेले आहेत मॅन फॉर मानेरे राहुल भोईर. आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. सुस्वागतम सिद्दीक भावे सर, राहुल भोईर सर. आपण ऐकूया समोरच्या कक्षातून या दोन दिग्गज समालोचकांना. नीरज भोईर, नीरज तानाजी भोईर हा मुलगा कुठे या क्रीडानगरीमध्ये असेल तर नीरज आपण त्वरित स्टेजवर यायचंय. नीरज तानाजी भोईर. ये आप मनोज को देख रहे हैं. क्रिकेट जब शुरुआती दौर था और मानकोली और उसके अतराफ में क्रिकेट रहा था, यशपाल माली, मनोज केनी और साथ ही साथ 2-4 ऐसे नाम थे जो बहुत पेश रहे थे. बैक टू क्रिकेट. राहुल भोईर जुड़ चुके हैं, वॉइस ऑफ मानेरे. पिछले 3 साल से भिवंडी क्रिकेट में अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं. बहुत खूबसूरत ट्रॉफीज आप देख रहे हैं. क्या ट्रॉफीज है, और सबसे बड़ी बात के सीक्वेंस क्या है. छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और मेगा. वाकई में वेलकम राहुल भोईर मुझसे जुड़ते हुए. लक्ष्य है 50 रनों का. गेंदबाजी के लिए दिनेश को लगाया जा रहा है. दिनेश भोईर के बारे में दोस्तों मैं एक बात बताता चलूं कि ये वो बैट्समैन हैं, वो तो हालांकि ग्रामीण में ऑलराउंडर है. कौन भूल सकता है उनकी 43 रनों की उस बारी को. कई बड़ी टीमों के लिए खेले, सनी स्पोर्ट्स के लिए खेले, अग्री राजा के एकता जो अमर एकता थी उसके लिए खेले. वन ऑफ द कंप्लीट प्लेयर दिनेश भोईर. फोन करता हूँ मैं महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए, कई टीमों के लिए, क्योंकि क्लास कभी मरता नहीं. जय भोलेनाथ के लिए खेले थे तो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे गोवे में. पहली गेंद बैकफुट पे गए, फोर्स किया हवा में, लेकिन खराब फील्डिंग. मौका भी दिया और चौका भी दिया. गेंद लॉन्ग ऑन के बाहर. 4 रन. खराब फील्डिंग थी, बैकफुट पे चले गए थे, फोर्स किया था बैट्समैन राजन ने. दिनेश भोईर राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स. राजन को और दिनेश को भेज दिया राजन ने साजन के घर. ओवर पिच गेंद थी और क्या धमाकेदार शॉट खेला पैरों के सामने. 6 रन. दिस इज द ग्रेट स्ट्रोक. बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा था, आगे रख दिया था वहां पर. और राहुल भोईर बैट्समैन के आगे रखना गेंद को मानो ऐसे आप शेर को मांस दे रहे हो. होना ये चाहिए कि आप शेर को घास दो, घोड़े को मांस दो, दोनों मर जाएंगे. स्कोर 10 रन. बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई गावदेवी वैली का. वेलकम राहुल भोईर, वॉइस ऑफ मानेरे, इस वक्त मानकोली सरपंच कप में हमसे जुड़ते हुए. थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भावे. आणि खूप चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती झेल होऊ शकला असता, पण त्याच्यानंतर राजनने चांगली बॅटिंग केली. एक चांगला खेळाडू आहे आणि चांगली बॅटिंग नक्कीच मला पाहायला मिळाली या इनिंगमध्ये. देखिए दिनेश भोईर बहुत ही झंझारू क्रिकेटर है, लड़ाऊ क्रिकेटर हैं, लेकिन जिस तरह अब उनके खिलाफ भी मोर्चा खोला है, क्योंकि आस्किंग रन रेट को हम देखें
तो कहीं ना कहीं 12.5 था जब खेल की शुरुआत हुई थी। विशाल माली जो हमारी स्कोरिंग कर रहे हैं, कल से परसों से इस कप की काफी चर्चा चल रही है। धीमी गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, गैप में गेंद और अंपायर के इशारे का इंतजार, फ्लैट शॉट गया है, 6 रन। को करा रहे हैं, हालांकि ज्यादा खराब गेंद नहीं थी, प्लेसमेंट लाजवाब, गजब का शॉट, 6 रन। टूट पड़े हैं दिनेश पर, इसे कहते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, करारा जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से। हालांकि दिनेश भुईर के पास काफी अनुभव है, लेकिन कभी कभी रहता है कि आपका दिन ही नहीं रहता है। दिनेश राइट आर्म राउंड स्टंप्स, राजन के लिए इस मर्तबा दूर से कट करने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा होता हुआ वाइट के रूप में 2 रन, फिसल गए थे वहां पर, क्रीज के कोने से किया था, ज्यादा तेज करने में। स्कोर 18 रन। देखिए वैसे भी गावदेवी वैली की टीम इस सीजन में ग्रामीण फॉर्मेट में बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, अच्छी बल्लेबाजी है उनके पास। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए दिनेश भुईर मानकोली एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर समा, शाम और सुहानी होती भी। इस मरतबा खींच के मारा, कंट्रोल पुल स्ट्रोक, डीप मिड ऑन पर स्ट्रोक के साथ ही बैट्समैन 1 रन के लिए निकल पड़े। अनिकेत अपना खाता खोलते हुए, कुल स्कोर 19 रन। देखिए जिस तरह मैंडेटरी पावर प्ले में रिप्लाई चाहिए था वैसा ही। अगला मुकाबला विलास स्मूर्ति रानाल वन द टॉस एंड द इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट, इनवाइट जय दुर्गा सुरई बैट फर्स्ट। क्या मुकाबला रहेगा। चिराग माली का जवाब देने के लिए कमर कस ली होंगी सुजीत पाटिल, रुपेश नहीं, बी टीम है। ओ बढ़िया गेंद, यही लेंथ है जिस पर गेंदबाजी करना चाहिए थी, पिछले पांव पे चले गए। देखिए इस सीजन में अगर हम चिराग माली की बात करते हैं तो सिटी क्रिकेट हो, ग्रामीण क्रिकेट हो, सभी जगह बिग बट ऑफ रानाल काफी छाए हुए हैं। शॉर्ट थर्मेन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर। इस मरतबा आरे बल्ले से खेल दिया, डिप में खिलाड़ी मौजूद है, खराब फील्डिंग, इसे कहते हैं 1-2 का 4। जहां पे 1 रन था वहां 4 रन दे डाले। स्वीकार, उस गेंद को स्वीकार नहीं कर पाए, रिकोशेज हो गई। लेकिन बाउंड्री पे जब आप फील्डिंग करते हैं तो आपका बदन गेंद के सामने होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गेंद पकड़ने की कोशिश की। 1 ओवर की समाप्ति, 23 रन, बहुत महंगा ओवर। अब यहां से सिर्फ 28 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सरपंच चषक मानकोली आप देख रहे हैं, ग्रामीण क्रिकेट की सबसे बड़ी रंगोली आप देख रहे हैं, सरपंच चषक मानकोली। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सम्मानीय सरपंच गणेश केनी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। देखिए कोई भी शो सफल कब होता है राहुल, जब उसका ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा हो, क्योंकि मानकोली वालों को क्रिकेट का बहुत अच्छा ज्ञान है। एक से बढ़कर एक खोपड़ियाँ उस ऑर्गेनाइज के पीछे जब रहती है। शाम में अब फिर भी मैं तमाम दर्शकों से एक निवेदन करूंगा कि आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क घाला आणि कोरोना टाला। गेंदबाजी में बुलाया गया गेंदबाज, इस मरतबा फोर्स किया है। आप ओ डाइव करके कैच लेने की दिनेश थे मेरे ख्याल से, लेकिन ये भी कैच छूटा। देखिए बहुत अच्छा एफर्ट था वहां पर, हालांकि कैच होता तो एक अच्छा कैच पकड़ा जाता और वो भी राजन का कैच था। बच गए वहां पर राजन। नीलेश राइट आर्म
ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद स्वीप किया, पीछे फील्डर, इस मर्तबा कोई गलती नहीं, पहला विकेट गिरता हुआ आउट हो गया अनिकेत। यहाँ पर पहला झटका लगा है वेले टीम को, 25 रन, 1 विकेट, 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 51 इन 4 ओवर्स। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चेरोबाकोन बी एक बहुत ही झिंझारू टीम है, और जो आगरी राजा चषक हुआ था 2017 में, इस टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था पिंपलास में। ओ बढ़िया लेग कटर, और यस आउट। वो जो कहते कि साजन चले ससुराल लेकिन राजन चले डग आउट, बड़ी विकेट। आप दिनेश बोईर ने टीम को कहा है कि जो विकेट चाहिए थे वो विकेट तो हमको मिल गई। डेफिनेटली ही विकेट खूप गरजेची होती आणि ती विकेट देखील आता येत असताना चांगली गोलंदाजी त्याला पाहायला मिळते। पहिल्या ओव्हरमध्ये हरकत नाहीये, जास्त धावा खर्च केला दिनेशने, मात्र या षटकामध्ये निलेश कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि राजन थेलीची विकेट आहे मॅचची टर्निंग पॉइंट विकेट ठरू शकेल सिद्दीकजी पावे। यस, मेरे एक समझ में नहीं आया कि वो फ्रंट फुट पे जब कमिट हुए तो पीछे जा ही नहीं पाए। इस मरतबा दूसरा झटका लगा और हम कह सकते हैं कि अब चिरोबाकोन भी, दिनेश लगातार अपने फील्डरों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। देखिए जो सीनियर खिलाड़ी रहता है, क्योंकि अनुभव के बारे में कहा जाता है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट फीचर बट ऑल्सो बेस्ट टीचर, और वहीं अनुभव को यूज़ कर रहे हैं। जबकि हमारे कमेंट्री बॉक्स में बहुत मशहूर क्रिकेटर रह चुके, आज भी खेल सकते हैं लेकिन अंपायरिंग कर रहे हैं, परेश महाजन है। देखना है कि नीलेश का सामना करने नए बैट्समैन नीलेश ही आए, नीलेश टू नीलेश, 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। ओ बढ़िया गेंद, क्या ब्रेक गेंदें हो रही है, ये देखिए बहुत खूबसूरत। थोड़ा मोमेंट रहा था लेकिन वो मोमेंट था जिसको बैट्समैन पढ़ नहीं पाए। तर एक पारितोषिक असणार आहे खास करून केतनसाठी। रोहित माही यांच्याकडनं लागोपाठचे 3 बॉल 3 षटकार मारल्यास 500 500 रुपयाचं कॅश प्राइज। यस, ग्रामीण क्रिकेट में उत्साह बढ़ाने के लिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंस है। नीलेश फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया गेंद को दूर कहीं, 6 रन। काफी पीछे जाकर ये देखिए जा रही है, सजनी गई साजन के घर। तर गरज नव्हती मी तर म्हणेल असं काय करण्याचा। पुन्हा एकदा मात्र विचार केला निलेशनं, चांगली गोलंदाजी निलेश करत होता, पुन्हा एकदा फ्लॅट देण्याचा प्रयत्न, चेंडू फुल टॉस झाला, जास्त प्रयोग। देखिए लिमिटेड ओवर मैचेस का ऐसा है कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। आपने 5 अच्छी गेंदें की, 1 खराब गेंद की, पूरा ओवर किरकिरा हो जाता है। देखना है कि क्या पलटवार होगा। हो क्या शॉट है, लॉन्ग ऑन पे उछाल दिया, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी अब वेले टीम कर रही है। में पीछे गए थे, जो गेंद फ्रंट फुट पे यॉर्कर हो सकती थी वो गेंद को उन्होंने और पिच बनाया, लेकिन टाइमिंग अफलातून। ये देखिए गजब का शॉट, बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल। इस तरह के इस्तेमाल अगर हम ग्रामीण क्रिकेट की भी बात करें तो फिर दीपेश माली है, पवन केने है, प्रीतेश पाटिल हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ना डेफिनेटली माहिती महेंद्र मागेला देखील विसरून जमणार नाहीये, त्याचा Yes. सिग्नेचर शॉट आहे हा हेलिकॉप्टर आणि खूप चांगला हा फटका होता, क्रीज मधून खेळले, खडे खडे हा फटका, टायमिंग बेमिसाल होत्या Yes. फटक्यावरती। नो डाउट एट ऑल, वो तो बहुत बड़े फिनिशर है। स्कोर इस वक्त 37 हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। अब
जीत की जिसे कहते हैं सुगंध, खुशबू लग गई है, क्योंकि 12 गेंदों में केवल 13 रन। गेंदबाजी के लिए वेंकटेश। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, ऑन ड्राइव किया है, काऊ कॉर्नर के ऊपर से पहले बाउंस पर 4 रन। अब लगभग मैच छोड़ दिया। केतन मुकादम है क्या, जो बहुत अच्छा डांस करते हैं। यहाँ वो गेंदबाजों को डांस करा रहे। यस, इनके बारे में कहा जाता है कि बंदे में दम, नाम है केतन मुकादम। उनका एक वीडियो मैंने भी देखा था, कमाल का। गोटिया को भूल गया आदमी, लेकिन कहा जाता है कि हर एक का अपना एक रोल है। गोटिया गोटिया है, केतन केतन है। उस तरह बल्लेबाजी में भी वो काफी मशहूर हैं। ये देखिए वेंकटेश, साइड आर्म गेंद, उछाल दिया गेंद को, तारामंडल में 6 रन। केतन तो मानो पीछे पड़ गए हैं कि तीसरे ओवर में ही मैच ले उड़ेंगे। ऑफिशियल स्कोरर अल्पेश गायकवाड, जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। दिन में उनकी स्कोरिंग सोना, तो रात में सोने पे सुहागा। मोस्ट वेलकम। बाजुओं की ताकत से उन्होंने दुनिया को जीता है। 10 गेंदों में 4 रन। वेंकटेश, ओ धीमी गेंद, गति परिवर्तन। वेंकटेश से मुझे याद आया वेंकटेश प्रसाद। कौन भूल सकता है उस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जो 1996 में भारत बनाम पाकिस्तान खेला गया था। और हालांकि जवाब पाकिस्तान बराबर दे रही थी, लेकिन वही वेंकटेश प्रसाद जिन्होंने बोल्ड कर दिया आमिर सोहेल को, और वहां से दबाव बढ़ गया। इस मरतबा हुक करने की कोशिश, अच्छी गति परिवर्तन अब देख रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा ऐसा लगता नहीं राहुल भोईर के ये गेंदबाजी पहले चाहिए थी। बत्ती बुझने के बाद तेल डालने से कुछ नहीं होता है, और सांप गुजरने के बाद लकीर को पीटने से कुछ नहीं होता है। डेफिनेटली अशी गोलंदाजी पहिले गरजेची होती, अगोदर गरजेची, आता मात्र वेळ निघून गेली, तर देखील प्रयत्न सुरू आहेत व्यंकटेशचे. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, बॉल इतनी तेज गेंद थी कि हवा में चकमा खा गए वहां पर केतन मुकादम। नए बैट्समैन मनीष आए हैं गावदेवी वेले टीम की तरफ से। देखिए पिछले 2 महीने की क्रिकेट को हम देखते हैं तो वेले टीम ने भी ये साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। वैसे भी ग्रामीण का जो क्रिकेट रहता है, एक गांव का जोश रहता है, एक गांव के 12 खिलाड़ी रहते हैं, तो वो क्रिकेट का रंग ही अलग रहता है। बहुत ही कट टू कट मैचेस होते रहे। नए बैट्समैन मनीष आए, कितनी गेंदें कितने रन? 7-4 का इक्वेशन है। कभी कभी सामने नजर आने वाली चीज भी आंखों से दूर हो जाती है। देखना ये कि क्या दिनेश भोईर अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये गेंद इंपॉर्टेंट है। धीमी गेंद, बढ़िया गति परिवर्तन। आप मैच जरूर, मैच में दम है। राहुल भोईर कौन बोल सकता है 1996 का वो मुकाबला जो साउथ अफ्रीका बनाम भारत खेला गया था। कपिल देव टीम में थे, बड़े बड़े नाम टीम में थे। अजहरुद्दीन ने सचिन तेंदुलकर के हाथ में गेंद थमा दी। सब अजहरुद्दीन को देख रहे थे कि ये क्या किया, और वो 4 रन बचा लिए थे सचिन तेंदुलकर ने हीरो कप में। और वेस्टइंडीज के सामने कुंबले की फिरकी गोलंदाजी में पूरी वेस्टइंडीज टीम बह गई और हीरो कप भारत ने अपने नाम कर लिया। बहुत सुहाना मौसम, ये आप देख सकते हैं। सराउंडिंग में खिले हुए दरख्त जो मनकोली वासियों की देन है। हर एक ने आकर एक दरख्त यहाँ लगाया है, उसकी हिफाजत की है।
और लोगों को ये मैसेज दिया है कि दरख्त लगाओ और अपने जीवन और पर्यावरण को बढ़ाओ, समय में कॉपरेट करें। अगला मुकाबला होने जा रहा है जहां पर विलास स्मूर्ति राणा ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और जयदुर्गा सुरई बी को बल्लेबाजी की दावत दी। उसके बाद आप देखेंगे जय हनुमान खारगर और देवड़ू, व्हाट अ मैच। मात्रेपाड़ा, व्हाट अ टीम। मात्रेपाड़ा बनाम गोरसई ए, ये सबसे बड़ा मुकाबला आज का रहेगा, देखना ना भूलिए। उल्वे और मोटा गांव, वो हो व्हाट अ मैच। और उसके बाद कोपशेली और ओम साई आगासन, कोपशेली कोपरोली बनाम ओम साई आगासन और देसाई 11। इसका मतलब है कि आज रायगढ़ और ठाना ग्रामीण से कहीं महान टीमें आपको एक्शन में, तो बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं भी मत जाइएगा सरपंच चषक मानकोली को छोड़ के, क्योंकि ग्रामीण चेसिंग एंड ड्रेसिंग कंपलसरी। इसका मतलब ये 3 रन आपको बनाना ही होंगे 5 गेंदों पर। राहुल क्या कहते हैं? मेरा अपना मानना है मैच स्टिल ऑन, अभी भी मैच में जान है। न मॅच शेवटच्या चेंडूपर्यंत डेफिनेटली नेण्याचा प्रयत्न असेल शिरोपा कोणबी टीमचा. सूरज ओ बीमार कर डाला वहां पर, बीमार करके ज्यादा तेज करने की कोशिश, और ये यहां से तो मैच लगभग अब निकल चुका है, क्योंकि बच्ची भी 5 गेंदों पे 2 रन केवल चाहिए और ये फ्री हिट है। इस मरतबा खेल दिया गेंद को हवा में, लेकिन फ्री हिट है, कोई नुकसान नहीं। हालांकि कोशिश बढ़िया थी वहां पर, 1 रन आता हुआ। गेंदे बची है 4 और रन चाहिए 1, लगभग अब मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि वैसे भी आखिरी ओवर में इस तरह की गेंदबाजी, हालांकि कीर्तिमान है वाकबिल के गेंदबाज ने कारनामा 2009 में नगर सेवक चषक नजीब मुल्ला के टूर्नामेंट में किया था, जब आखिर की चारों के चारों गेंदें उन्होंने डॉट की थी। कई रिकॉर्ड्स हैं, हालांकि 1 रन बनाना ज्यादा सरदर्द रहता है। ओहो हो, उड़ाया हेलीकॉप्टर, 6 रन और गेंद बाउंड्री के बाहर। और इस वक्त चेरोबा कोन बी सरपंच चषक मानकोली के बाहर। हार्ड लक दिनेश एंड चेरोबा कोन बी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अभिनंदन गावदेवी वेले। आइए, सरपंच भारी न झाला ये सरपंच भारी। ओहो क्या शॉट खेला हेलीकॉप्टर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं राजन। राजन इज द मैन ऑफ द मैच। राजन, आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए, बहुत बढ़िया शुरुआत की थी। राजन कम फॉरवर्ड प्लीज, मैन ऑफ द मैच के लिए आपको आना है। और अब सुहानी शाम में एक मधुर आवाज वॉइस ऑफ मानेरे हमसे जुड़ने जा रही है, और मैं कालूराम केने से भी कहूंगा और राकेश से भी कि आपको भी साथ निभाना है, जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अच्छी कमेंट्री करते हैं। क्या बात है, सरपंच चषक में वेले के उप सरपंच मैन ऑफ द मैच। वेल डन राजन। राजन थले सियासत के मैदान में भी चमके हैं और क्रिकेट के मैदान में भी। देखिए दिनेश भोईर कोनगांव के सुपरहिट खिलाड़ी, आपसे निवेदन है आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आना है। राजन को हम मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। और ओवर टू राहुल भोईर। ग्रामपंचायत सदस्य अरविंद माळे यांच्या शुभ हस्ते उपसरपंच आहेत वेळेगावचे राजन थळे यांना आपण देतो मानधर्माची आकर्षक ट्रॉफी। एक गिफ्ट नंबर आहे तो आम्हाला लाभलाय सन्माननीय विनोद श्रीराम माळे यांच्याकडनं गिफ्ट नंबर आहे तो आपण देऊया। रोहित माळे यांच्या शुभ हस्ते राजन थळेला आपण देतो गिफ्ट नंबर। खूप चांगला खेळ झाला, आपल्याला खूप चांगला खेळ पाहायला भेटला राजनच्या माध्यमातून।
अभिनंदन राजन, पुढच्या मॅचसाठी तुम्हाला भरपूर शुभेच्छा. यस, बहुत अच्छा याद दिया. आज हमारे साथी कमेंटेटर, कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल जो थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, आज उनका जन्मदिन है, बर्थडे है, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं बर्थडे की. तर चला आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची आणि सामना आपण लगेचच सुरू करायचे, वेळ न घेता. और हमारे बीच में इस वक्त मेरे बहुत ही चाहने वाले और डैशिंग डायनामिक साहिल केनी का आगमन हो चुका है. मोस्ट वेलकम. और साथ में उनके दोस्त संदीप, यस, आयोजन कमेटी के संदीप जी भी हमारे बीच में